मैं आपके लिए लाया हूँ आईसीएसई क्लास 10 से स्टैटिस्टिक्स। इसमें आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 21, जिसमें हम मीन फाइंड आउट करना आज निकालेंगे। ठीक है, इसकी तीन मेथड्स आज हम डिस्कस करेंगे। एक है हमारे पास डायरेक्ट मेथड, दूसरा है शॉर्टकट मेथड और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। तो तीनों मेथड से आज हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तीनों मेथड्स में क्या डिफरेंस है हम ये भी देखेंगे। तीनों मेथड्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, अगर पर्टिकुलर मेंशन है तो आप उसी मेथड से सॉल्व करेंगे, अगर मेंशन नहीं है तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किसी भी मेथड से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास एक क्वेश्चन दिया है, इसमें क्लास इंटरवल दिया है 84 टू 90, 90 टू 96, 96 टू 120, 120 टू 10, दिस इज 102, दिस इज 102, ये 102 है, 102 108 और ये 102 है। सॉरी, मैंने 120 लिख दिया है यहाँ पे, ये 102 है। ठीक है, 102 टू 108 और 108 टू 140। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 8, 12, 15, 10 और 5। तो हमें फाइंड आउट करना है इसका मीन। ठीक है, तो इसकी तीन मेथड है। सबसे पहले मैं इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, जिसमें सीधे सीधे हम क्या करें, कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लूँगा क्लास इंटरवल, जो पहला कॉलम है वो क्लास इंटरवल का है, और दूसरा है दूसरा जो है वो फ्रीक्वेंसी का है, तो फ्रीक्वेंसी को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैं क्लास इंटरवल को यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए 84 टू 90, फिर कितना है आपके पास 90 टू 96 और 96 टू 102, फिर है 102 टू 108, देन है 108 टू 114। ठीक है, और उसके बाद आपके पास मैंने ये यहाँ पे लिख दिया है। तो चलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक मिनट के लिए रिमूव कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे x मान लेता हूँ एक मिनट के लिए इसको। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपकी सहूलियत के लिए। फ्रीक्वेंसी को मैं कहाँ पे लिख ले रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी है मेरे पास 8, 12, 15, आपकी मर्जी, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। 15, देन 10, देन 5। मैं बताऊँगा अभी आप में क्यों यहाँ पे मैं लिखा। मैं इसका मिड टर्म निकालूंगा, जब भी मुझे क्लास इंटरवल दिया रहेगा तो मैं इसका क्या निकालूंगा, मिड टर्म। मिड टर्म को मैं डिनोट करता हूँ एक्स से, एक मिनट के लिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये लोअर लिमिट है, नीचे वाली लोअर लिमिट है, और ये क्या है, अपर लिमिट। ठीक है, ये सारी लोअर लिमिट्स हैं और ये क्या है, अपर लिमिट है। इस साइड वाली तो जितनी है ये अपर लिमिट है और ये क्या है, लोअर लिमिट है। तो इसका मिड टर्म निकालने का एक फॉर्मूला होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। समझ में आई बात, यानी कि इन दोनों को आप प्लस कीजिए और जितना आया उसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक हो गया, इन दोनों को प्लस कीजिए और जितना आए उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो मेरे यहाँ पर जो, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, ऐड करने के बाद उसको 2 से डिवाइड करूंगा, या फिर इसके जो मिड में पड़ रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि पॉइंट में आ जाता है तो वो मिड टर्म हमें मालूम नहीं चल पाता। तो मैं क्या करूंगा, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, 84 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो आप इसको ऐड करिए तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 87। ये इसका मिड टर्म है। ठीक हो गया, यानी कि मिड टर्म निकालने का फॉर्मूला ये है। ठीक हो गया, 90 प्लस 96 को ऐड करिए और डिवाइडेड बाई 2 करिए तो ये मिल गया आपके पास 93। इन दोनों को प्लस कीजिए, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए सेम ही मेथड से, तो ये मिलेगा आपके पास 99। और ऐसे ही इन दोनों को प्लस कीजिए, डिवाइडेड बाई 2 करिए, ये मिला आपके पास 105। और इन दोनों को प्लस कीजिए, डिवाइडेड बाई 2 करिए, ये मिला आपके पास 111। ठीक है, समझ में आई बात। देखिए डायरेक्ट मेथड कुछ भी नहीं है, इसका लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। ठीक है, और इसका मिड टर्म निकालेंगे जिसको मैं एक्स से डिनोट करूंगा। फ्रीक्वेंसी मतलब इसके बीच में कोई नंबर कितने बार ऑसिलेट कर रहा है या इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। समझ में आई बात। तो एक्स एफ, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, इस टर्म को इससे, इस टर्म को इससे, इस टर्म को इससे, इस टर्म को इससे और इस टर्म को इससे। तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा ये आ जाएगा आपके पास 696। ठीक है, और इससे इसको मल्टीप्लाई करूँगा, 3 2 6, और ये हो जाएगा आपके पास 1116। ठीक हो गया, ये आ गया आपके पास। और 99 इंटू 15 करूँगा तो ये मिलेगा मेरे के पास 9 5 ज़ा 45, ये हो गया 5, और ये मिलेगा आपके पास 8, ये मिलेगा 4 और ये मिलेगा 1। ठीक है, ये मिल गया आपके पास 1485। ठीक है, 1485 है। ठीक है, और इसको इससे मिलेंगे तो सिंपल हो गया 1050। ठीक है, और इसको इससे करेंगे तो क्या हो गया 555। ये डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ये जूनियर क्लासेस में भी हो देखा होगा आपने। इन सबको आप प्लस कर दीजिए तो ये मिल गया आपके पास 5 5 10 6
तो ये हो गया 2, और इसको अगर आप ऐड करेंगे 5 5 10 18 1 एंड 9, ये मिल जाएगा आपके पास 0, और ये हो जाएगा आपके पास 9, और ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये इसका सम हो गया। तो इसको लिखेंगे हम सिग्मा एक्स एफ। ये क्या लिखेंगे हम? सिग्मा एक्स एफ। ये दो बार नहीं लिखा, एक ही बार मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 4902। ठीक है, और इस वाली टेबल को आपने ऐड कर लेना है। किस वाली को? फ्रीक्वेंसी वाली को। तो फ्रीक्वेंसी वाली को आप ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये मिलेगा 50। ठीक है, तो इसको कोई कोई एफ से भी डिनोट करता है, कोई एन से भी डिनोट करता है। तो कोई कोई यहाँ पे लिखता है सिग्मा एफ भी लिखता है इसको, कोई कोई इसको एन भी लिखता है, एन इक्वल टू 50। आपकी मर्जी, आप ये लिख लें, ये आपकी मर्जी, आप ये लिख लें। तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है, इससे इसको आप इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो एक्स बार इक्वल टू इसका फॉर्मूला हो जाता है सिग्मा एक्स एफ अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, या फिर आप क्या लिख सकते हैं इसको, सिग्मा एक्स एफ अपॉन एन भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको सही लग रहा हो। तो आप क्या करिए, 4902 डिवाइडेड बाई कितना कर दीजिए, 50। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा आपको 4902 डिवाइडेड बाई 50, तो 9, ये मिलेगा आपको 98, अच्छा, ये मिलेगा आपको 98.04। तो ये इसका आंसर है। ये तो डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में क्या करना है, देखिए इसका मिड टर्म निकालना है। मिड टर्म निकाल के आपको इस कॉलम में लिख देना है, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, सीधे सीधे आपको मल्टीप्लाई करना है, इसका सम करना है, फ्रीक्वेंसी का सम करना है। इस टेबल का सम नहीं करना है, इस टेबल का भी सम नहीं करना है, आपको फ्रीक्वेंसी वाली टेबल का सम करना है, और जो प्रोडक्ट आया उसका, उसके प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट वाली टेबल आया उसका सम निकालिए और इसका सम निकालिए, डिवाइड कर दीजिए, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। ये आपके पास इसका फॉर्मूला है। ठीक हो गया। अब देखिए सेकंड मेथड है हमारे पास शॉर्टकट मेथड। तो फिर से मैं वही क्लास इंटरवल को दोबारा लिख लेता हूँ। क्लास इंटरवल कितना हो गया, 84 टू 90, 90 टू 96, और 96 टू 102। ठीक है, इसको एज्यूम्ड मेथड भी बोलते हैं हम, एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं। ठीक हो गया, 102, फिर ये हो गया 102 इंटू 108, और ये हो गया 108 टू 114। ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या है आपके पास, वो मैं कॉलम अभी छोड़ रहा हूँ, ये मैं इसको 1 मिनट के लिए क्या कर रहा हूँ, देखिए फ्रीक्वेंसी को मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ 1 मिनट के लिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, या आपकी मर्जी, आप यहाँ पे लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक्स हो गया। ठीक हो गया, समझ में आई बात। अब देखिए वही मिड टर्म जैसे निकाला था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इन दोनों को प्लस कीजिए, सेम यही टेबल आएगी आपके पास। इस वाले में भी क्या आएगी, सेम यही टेबल आएगी। तो ये कितना हो गया, देखिए 87, 93, 99, 105 और 111। ठीक है, अब देखिए मेरी बात, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, आप किसी को भी एज्यूम कर लीजिए। एज्यूम का कहने का मतलब, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो मिड में आ रहा हो। ठीक है, आपकी मर्जी, आप किसी को एज्यूम कर लीजिए, इसको एज्यूम कर लीजिए, इसको एज्यूम कर लीजिए, इसको एज्यूम कर लीजिए, यानी कि आपने एक को एज्यूम मीन मान लिया। एज्यूम्ड मीन मतलब ये आपने एज्यूम कर लिया ए। ठीक है, इसको एज्यूम्ड मीन मान लिया ए, 1 मिनट के लिए सपोज कर लिया। ठीक है, आपकी मर्जी, आप 93 को कर लीजिए, आपकी मर्जी, आप क्या कर लीजिए, इसको कर लीजिए। होगा क्या, जिसको एज्यूम्ड मानेंगे उसके सारे ऊपर के तो नेगेटिव हो जाएंगे और नीचे के पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर मैं इसको एज्यूम्ड मीन मानूंगा और माइनस करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसको एज्यूम्ड मीन मानूंगा ना, तो ये इससे नीचे वाले जो टर्म आएंगे वो पॉजिटिव आ जाएंगे और ऊपर के नेगेटिव आ जाएंगे। अगर मैं इसको एज्यूम्ड मीन मानूंगा तो इससे नीचे के तो पॉजिटिव आ जाएंगे और इससे ऊपर के क्या आ जाएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे। मैंने इसको एज्यूम्ड मीन मान लिया, आप इसको एज्यूम्ड मीन मान के देखिएगा। ठीक है, एज्यूम्ड मीन को क्या करना है आपने, मैं मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए डी मान लेता हूँ या कुछ भी मान लेता हूँ, डी इक्वल्स टू, देखिए इस एज्यूम्ड मीन को हर किसी में से माइनस करना है, यानी कि इस वाली टेबल में से इस एज्यूम्ड मीन को माइनस करना है, यानी कि x माइनस ए। ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा किसी को भी आप एज्यूम कर लीजिए, किसी को भी एज्यूम कर लीजिए। मैंने इसको एज्यूम कर लिया, आप चाहे इसको मान लीजिए, आप चाहे इसको मान लीजिए, जो एज्यूम्ड मीन मानेंगे उसमें से उसको माइनस करेगा। फिर क्या करा, देखिए आप, मैंने क्या करा, 87 माइनस 99। ठीक है, अब स्पेस कम है, मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ। ठीक है, एज्यूम्ड मीन क्योंकि ए कर रखा था मैंने, सपोज ये रहा, तो फिर क्या किया, सब में से मैं 99, सब में से 99 को माइनस करूंगा। ठीक है, अब देखिएगा जिसको ये यहाँ कितना है, ये है आपके पास 93 माइनस ये, और यहाँ हो गया 99 माइनस ये, और ये हो गया 105 माइनस ये, और 111 माइनस ये। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस एज्यूम्ड मीन को मानने से क्या फायदा हुआ, मल्टीप्लाई करके क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि ये ग्रेटर है। ठीक है, तो ये मिलेगा आपके पास -12, और देखिए ये मिल जाएगा आपके पास -6, ये मिल जाएगा 0।
ठीक है। और देखिए इसके बाद के पॉजिटिव मिलेंगे, ये देखिए ये नेगेटिव में मिला है तो यहाँ देखिएगा यहाँ +6 और ये क्या मिल जाएगा +12 हमेशा। देखिए अगर मैं क्या करता इसको एज्यूम्ड मीन मान लेता तो ये जीरो हो जाता, ये जीरो हो जाता और इसके नीचे के सारे क्या हो जाते पॉजिटिव हो जाते, ये जीरो होता है इसके नीचे के पॉजिटिव हो जाते। और अगर मैं इसको मान लेता तो ये जीरो हो जाता, इसके ऊपर के नेगेटिव आते और ये पॉजिटिव आते। अब जो एज्यूम्ड मीन आपने मान रखा है ना उससे आप मल्टीप्लाई करेगा, जैसे फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है 8 12, ये तो वही आ जाएगा 15 और ये कितना आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 5। आई बात समझ में? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब आपको क्या करना है इस वाली टेबल से मल्टीप्लाई नहीं करना, अब क्या करना है इस डी वाले को एफ से मल्टीप्लाई करना है। इस डी को किससे मल्टीप्लाई करना है, एफ से मल्टीप्लाई करना है, डी इंटू एफ। ठीक हो गया, बात समझ आई? तो कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, कैलकुलेशन बहुत लेंदी नहीं होगी। कैलकुलेशन जैसे यहाँ था इतने बड़े बड़े टर्म आ जा रहे थे तो वो नहीं आएंगे, छोटे टर्म आएंगे। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मानने का मेथड ये है, रीजन ये है। ठीक हो गया, आप इससे इसको मल्टीप्लाई करिए, इससे इसको मल्टीप्लाई करिए, इससे इसको करिए और इससे इसको करिए। देखिए ऊपर वाले में हमने डायरेक्ट सॉल्व किया था, ये स्टेप डेविएशन है, एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं इसको। अब आप इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना है -12 इंटू 8, चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ -6 इंटू 12 और ये हो गया 0 इंटू 5 +6 इंटू 10 और +12 इंटू 5। ठीक है, इसको इससे सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे होगा -96, ये हो गया आपके पास -72, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपके पास 60 और ये हो जाएगा आपके पास 60। ठीक है, समझ में आई बात? अब आप क्या कर लीजिए, वही इसको आप प्लस कर लीजिए तो ये सिग्मा, सिग्मा किसको डिनोट कर रहा है, सम को डिनोट कर रहा है, तो ये क्या आ जाएगा डीएफ। और यहाँ फ्रीक्वेंसी वाले को सब ऐड कर लीजिए तो ये क्या जाएगा सिग्मा एफ, या आप इसको क्या लिख सकते हैं एन भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था। तो इसका सम कर लीजिए, ये हो गया 120 और इन दोनों को प्लस कीजिए तो ये ग्रेटर है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये मिलेगा -48। ठीक है, और ये तो 50 आएगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा एक फॉर्मूला चेंज हो जाता है। देखिए अब फॉर्मूला चेंज क्या होगा, अब देखिएगा एक्स बार इक्वल टू, पिछले वाले में हम क्या लिखते थे सिग्मा एक्स एफ अपॉन क्या लिखते थे एन लिखते थे या सिग्मा एफ लिखते थे। चलिए मैं यहाँ पे एन लिख ले रहा हूँ या सिग्मा एफ लिख के, बात वही है। ठीक है, यहाँ पे इसके आगे और एक और लग जाएगा ए। ठीक है, एज्यूम्ड मीन जिसे हम क्या बोलते हैं ए, क्योंकि आपने ए सपोज कर रखा है ना तो इसको भी तो हमने लेना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ए कितना है आपके पास 99 जो आपने एज्यूम्ड मीन करा था। अगर आप एज्यूम्ड मीन 93 लेते हैं तो यहाँ पे 93 आ जाता 93। और देखिए इस ये कितना ले रखा आपने प्लस -48 अपॉन कितना है ये आपके पास 50। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको, मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, इसको यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो ये मिल जाएगा आपके पास 99 माइनस ये मिलेगा आपके पास 0.96 के अराउंड मिलेगा, तो ये मिल जाएगा आपके पास 98.05। आंसर वही आएगा, देखिए आंसर में चेंज नहीं आएगा एज्यूम्ड मीन मेथड में। समझ में आई बात? तो ये इसका सेकंड मेथड है, आपकी मर्जी, आप किसी भी मेथड से करिए जो आपको सही लग रहा हो। ठीक है, मैंने कहा एज्यूम्ड मीन में क्या है, सिर्फ इस टेबल में आपको एज्यूम्ड करना पड़ता है, किसी को भी एज्यूम करके उसको उसी टेबल में से आपको माइनस करना पड़ता है, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी शॉर्ट हो जाती है। लास्ट वाला करते हैं, चलिए स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड में भी वही है, बस थोड़ा सा एक क्लास इंटरवल का चेंज आ जाएगा बस। ठीक है, देखिए अब वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लास इंटरवल CI, देखिए वही। और ये आ गया आपके पास, पहले चलिए इस कॉलम को लिख लेता हूँ, ये हो गया वही 84 to 90, 90 to 96, 96 to 102, 102 to 108 और 108 to 114। ठीक है, फ्रीक्वेंसी चलिए इस वाले कॉलम में मैं फ्रीक्वेंसी ही लिखता हूँ, वही वाले में जो वाले में था, 2 ब्लॉक मैंने अभी छोड़ दिए हैं। तो अब इसका मिड टर्म निकालिए, वही कैसे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इन दोनों को प्लस कीजिए डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, तो कितना आएगा आपके पास, वही आएगा जो ऊपर वाली टेबल थी, बिल्कुल डिक्टो वही कॉपी कर दीजिए 87, क्योंकि इन दोनों को प्लस करना है 2 से डिवाइड कर देना है। 87, 93, 99, 105, 111। ठीक हो गया। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे पहला स्टेप क्या था, एज्यूम्ड मीन करना। एज्यूम मीन में मैंने किसको सपोज किया था, मैंने सपोज किया था वही 99 को, अभी भी मैं 99 को 1 मिनट के लिए सपोज कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक सी आ जाता है, ये है क्लास विड्थ। अब देखिएगा एक चीज़ यहाँ पे जुड़ जाएगी। अब मुझे क्या करना है, जो ऊपर वाला स्टेप कर रहा था, देखिए डी डिफरेंस क्या था, ये एज्यूम्ड मीन है, x माइनस ए अपॉन, कुछ लोग h बोलते हैं कुछ लोग c बोलते हैं, मैं यहाँ पे h लिख देता हूँ 1 मिनट के लिए। h का मतलब है यहाँ पे हाइट, कहीं कहीं पे c लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अब ये हाइट है क्या, असल में ये है हाइट, जो इसका डिफरेंस है, देखिए सबका डिफरेंस इक्वल होगा यहाँ पे, ये जो डिफरेंस है ना वो हाइट है इसकी। ठीक है,
स्टेप डेविएशन में हाइट और लग जाती है, बस और कुछ नहीं है। हाइट हो जाएगी आपकी कितनी 90 माइनस अगर आप 84 करें तो कितना आएगा 6, इसमें से इसको माइनस करिए 6, इसमें से इसको माइनस करिए 6, इसमें से इसको माइनस करिए 6, देखिए सबकी हाइट कितनी है 6 है। ये कहने का मतलब है कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस क्लास इंटरवल है। देखिए 90 पे यहाँ से शुरू हो रहा है, 96 पे खत्म हो रहा है, तो फिर 96 पे शुरू हो रहा है। तो ये जो हाइट है वो मैंने h ले रखी है, यानी कि h कितना आया आपके पास 6, एज्यूम्ड मीन कितना आपने मान लिया a, ठीक हो गया। तो देखिए यहाँ पे वही निकालते हैं, फिर d निकाल लेते हैं, इसका d कितना आएगा। देखिए एक स्टेप को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखिए x माइनस ए यानी कि कितना है 87 माइनस 99, और मैं यहाँ पे छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ, देखिए यही आएगा। देखिए -12 आ जाएगा ना, x माइनस एच करके, तो वही -12 मिलेगा। -12 अपॉन कितना हो जाएगा, हाइट कितनी है 6, ठीक है। ये कितना आएगा x माइनस ए यानी कि 93, यही 93 माइनस 99 अपॉन कितना हो जाएगा हाइट 6, ठीक हो गया। ये तो 0/6 हो गया। और ये समझ तो रहे होंगे ना, यही माइनस करना है, मैंने उसको डिवाइड कर दिया है h से। h कितना है मेरे पास, जो मैंने यहाँ पे हाइट निकाली है 6, ठीक हो गया। अब वो कितना है +6/6, और लास्ट वाला कितना है 12/6, तो कितना आएगा, ये आ गया आपके पास -2, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ये हो गया -1, ये कितना आ गया 0, ये कितना आ गया आपके पास 1, और ये कितना आ गया 2। देखिए इस साइड के क्या आ गए प्लस आ गए, 0 से ऊपर वाले क्या आ गए नेगेटिव आ गए, ठीक हो गया। अब आप देखिए फ्रीक्वेंसी वाली टेबल को, फ्रीक्वेंसी वाली टेबल तो वही रहेगी एज इट इज, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं हुआ, 8, 12, 15, 10 और ये 5, बस। अब आपको क्या करना है, सीधे सीधे जिसको आपने ये डी मान रखा था, या जैसे मान लीजिए अगर इसको मैं 1 मिनट के लिए कुछ भी मान लो, डी मत मानिए 1 मिनट के लिए, अब ये चेंज हो गया होगा, चलिए डी एच मान लीजिए, सॉरी इसको मान लीजिए 1 मिनट के लिए यू मान लीजिए, आपकी बुक में से यू दिया है 1 मिनट के लिए, ठीक है, मैं इसे यू मान लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस को मैंने यू से दिखाया था, जब मैंने इसको एच से डिवाइड किया इसको यू दिखा दिया। तो अब आप क्या करिए, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करिए, यू इंटू एफ, समझ में आई बात। तो u इंटू एफ कितना हो गया, देखिएगा 1 मिनट यहाँ पे, ये हो गया आपके पास -2 इंटू 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो -2 इंटू 8, फिर कितना हो जाएगा -1 इंटू 12, फिर कितना हो जाएगा 0 इंटू 15, फिर कितना हो जाएगा 1 इंटू 10, फिर कितना हो जाएगा 2 इंटू 5, ठीक है। अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, मल्टीप्लाई करें, मैं ध्यान सुनिए, इसको मल्टीप्लाई किया था, यहाँ जो डिवाइड करके आया उसको मल्टीप्लाई किया था, ये हो गया -16, ये हो गया -12, ये हो गया आपके पास 0, ये हो गया 10, और ये भी हो गया आपके पास 10, ठीक है, ये 10 है। अब आप ऐड कर दीजिए इस कॉलम को, ठीक है, जैसे वहाँ ऐड किया था वैसे यहाँ पे ऐड करिए, तो वही सिग्मा यू एफ, बस सिग्मा लग जाना है आगे से, ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा, देखिए इसमें, देखिए ये टर्म और भी छोटा आ गया, देखिए इसमें 60 आ रहा था ना, देखिए इसमें कितना आ गया 10 आ गया, -12 आ गया, -16 हो गया, और छोटा हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपके यहाँ -8, ये प्लस को एक साथ ऐड करिए, ये फ्रीक्वेंसी वाला तो आपके पास वही कितना हो गया 50। अब देखिए फिर थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हुआ, देखिए पहले वाले में क्या था, सिग्मा एक्स एफ अपॉन एफ था या एन था, दूसरे वाले में क्या था, सिग्मा एक्स एफ अपॉन एन था, तीसरे वाले में क्या आएगा, देखिए चेंज, तीसरे वाले में यहाँ ए और जुड़ गया था, बस। अब यहाँ देखिएगा एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा यू एफ अपॉन एन इंटू एच, क्योंकि यहाँ पे हाइट भी तो लग गई, ठीक है, ये फॉर्मूले में चेंज आएगा। बस देखिए एक एक स्टेप जुड़ता रहा है, ए जुड़ा, यहाँ ए प्लस ये वाला टर्म इंटू हाइट, ये लग गया ना, इंटू कितना हो गया हाइट हो गई। अब देखिए फिर कितना आएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये आ जाएगा, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। देखिए एज्यूम्ड मीन आपने वही माना था 99 प्लस आपके पास ये कितना आया है, ये आया है आपके पास -8 अपॉन, ये -8 तो निकला, अपॉन 50 इंटू हाइट, हाइट कितनी मानी थी आपने 6, तो इसको आप सॉल्व करिए, देखिए इंटू 6 भी आएगा क्योंकि हाइट लगेगी यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 99 -48 डिवाइडेड बाई 50। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इससे इसको डिवाइड करिए, तो मीन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तो ये आएगा आपके पास 99 माइनस 0.96, ठीक है। तो वही आपका आंसर आ रहा होगा कितना 98.04, स्पेस थोड़ा सा कम है, 98.04, ये रहा आपके पास 98.04। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, थैंक यू। देखिए मैंने आपको तीनों मेथड बता दिया, एक तो डायरेक्ट मेथड है, इसको एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं, ठीक हो गया। ये है स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, शॉर्टकट डायरेक्ट मेथड तो सिंपल है कि मिड टर्म निकालिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए,
शॉर्टकट मेथड में क्या करना है आपको, एज्यूम्ड मीन सपोज कर लेना, आप किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं, पर्टिकुलर कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी को एज्यूम करें, आपकी मर्जी, आप इसको एज्यूम कर लीजिए, इसको कर लीजिए, किसी को भी एज्यूम कर लें, दोनों में से किसी मतलब किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक हो गया। और स्टेप डेविएशन मेथड में आपको हाइट भी लेनी पड़ेगी, इनटू क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।